और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से। रिम्स परिसर में फेंका हुआ मिला है मानव भ्रूण। सुलभ शौचालय परिसर में ये बच्ची का भ्रूण मिला है। ये बड़ी खबर निकल कर आई है। रिम्स से भ्रूण मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। रिम्स में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिली और इसी कड़ी में एक बार फिर से यहां परिसर में स्थित सुलभ शौचालय के पास एक कन्या भ्रूण देखा गया है और इसे यूं ही खुले में फेंक दिया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रिम्स से और ऐसा माना जा रहा है कि कन्या भ्रूण की जानकारी मिलने के बाद ही इस भ्रूण को डिस्पोज करने की कोशिश की गई है और इसी कड़ी में रिम्स परिसर में ही इस भ्रूण को फेंक दिया गया। ये बड़ी खबर। तो रिम्स में भ्रूण मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। फिलहाल ये छानबीन की जा रही है कि ये अस्पताल के अंदर से किसी मेडिकल स्टाफ की करतूत है या बाहर वाला कोई है, जो बाहर के लोग होंगे उन लोगों ने यहां पर ही इसे डिस्पोज करने की कोशिश की है और ये सनसनी फैल गई इस खबर के सामने आने के बाद से और चर्चा का विषय पूरे रिम्स परिसर में। आखिर ये क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, क्या मामला नजर आया है? क्या ये डिस्पोजल किसी तरह का था या फिर बाहर से लाकर इसे डिस्पोज किया गया? क्या कुछ निकलकर सामने आया या मेडिकल स्टाफ की कोई गलती या लापरवाही? देखिए, लापरवाही तो है पंकज, क्योंकि अगर रिम्स परिसर में बाहर से कोई व्यक्ति अगर भ्रूण फेंक कर चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं रिम्स की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि रिम्स में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी है। अब इस बात का पता नहीं लग पा रहा है कि जो भ्रूण मिला है रिम्स परिसर में शौचालय के पास वो रिम्स का है या फिर किसी दूसरे जगहों से लाकर जो है उसे वहां फेंका गया। फिलहाल जब भ्रूण पर लोगों की नजर पड़ी उसके बाद एक सनसनी का माहौल फैल गया रिम्स परिसर में। जो लोग थे उनके लिए चिंता का विषय था, चर्चा का विषय था कि आखिर ये भ्रूण आया कहाँ से। लोगों ने बताया कि जो भ्रूण मिला है वो स्त्रीलिंग का था, यानी किसी बच्ची का जो भ्रूण है वो था। तो कहीं ना कहीं समाज में जो इस तरह की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है और रिम्स की व्यवस्था कहिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि हमने ये तस्वीर दिखाई थी कि कैसे रिम्स में जो आदमखोर कुत्ते हैं वो इस तरह के जो भ्रूण है उसे अपना शिकार बनाते हैं और लोगों को जब ये तस्वीर दिखती है तो काफी भयावह लगती है। वैसे में आम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर किसी भ्रूण को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसे सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, उसे जो है वो मिट्टी के अंदर दफन कर देना चाहिए। इस तरह से फेंक कर चले जाना जो है वो काफी मानवता को शर्मसार करता है, क्योंकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी जब नजर पड़ती है तो काफी विचलित करती है ऐसी जो भ्रूण है। अब यह भ्रूण कहाँ से था, रिम्स से था? हो तो ये भी सकता है कि यहाँ के जच्चा वार्ड में भी कोई महिला इस तरह की हो, उसने अविकसित भ्रूण को ही शायद पैदा किया हो और उसके बाद उससे डिस्पोज करने की बजाय ये लापरवाही देखी गई। ये भी हो सकता है शायद। देखिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको पता है कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ा प्रसव केंद्र है, लेबर रूम है और वैसे में हर दिन दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं का प्रसव होता है। जो भ्रूण देखने को दिखा वो फिलहाल उसे देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि अभी भी वो अविकसित था, यानी कि अगर बात करें तो 5 से 6 महीने का जो भ्रूण है वो रहा होगा। और जिस जगह भ्रूण पाया गया है वहाँ अभी भी काफी जो खून है वो खून के थक्के पड़े हुए हैं। सुलभ शौचालय परिसर है, हो सकता है कोई महिला गई हो उस वक्त और उसी दौरान जो है उसका प्रसव हो गया हो और उसके बाद इसकी जानकारी जो है उसने किसी को नहीं दी। फिलहाल इन सब चीजों की अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन फिलहाल रिम्स के जो कुछ लोग थे जिनकी मानवता जगी, जब उन्होंने उस भ्रूण को देखा तो उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे जो है वो जमीन में गड्ढा खोदकर फिलहाल उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की तस्वीरें हर दिन रिम्स में क्यों आ रही है, कहां से आ रही है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी। तो किसी भी तरह से ये जायज नहीं है और ना ही एक्सेप्टेबल है कि रिम्स जैसे नामी गिरामी अस्पताल, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की लापरवाही
देखने को मिले, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या यहाँ के स्टाफ की गलती की वजह से, किसी भी तरीके से ये स्वीकार्य नहीं है और ये चीजें बंद होनी चाहिए रिम्स से। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।